नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर क्या फैसला सुनाया जा रहा है। इसी के साथ बताएंगे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से क्यों किया सोनिया और खड़गे ने किनारा। इसी के साथ बताएंगे विवादों में घिरे रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब कौन सा नया विवादित बयान दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्पीकर ने महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाना शुरू किया। स्पीकर ने कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को खड़गे ने बताया राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने से सोनिया, खड़गे और अधीर रंजन ने किया इनकार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के सरकार के फैसले को ठहराया सही। बरेली में बोले सीएम योगी, कहा कर्फ्यू लगाने वालों के घर लगता है कर्फ्यू। विकसित भारत यात्रा के तहत बरेली में 170 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मणिपुर से नहीं मिली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले सीएम को नहीं मना पाया। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरि है। हम उनका 2018 का संशोधित संविधान स्वीकार नहीं कर सकते। यह संशोधन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने इस दौरान शिवसेना के संगठन में चुनाव का मुद्दा भी उठाया और कहा कि साल 2018 में संगठन में चुनाव नहीं है। हमें 2018 के संगठन नेतृत्व को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सीमित मुद्दा है और वह यह है कि असली शिवसेना कौन है। दोनों ही गुट अपने को असली होने का दावा कर रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। इसी के चलते उन्होंने भी शिंदे गुट को ही असली शिवसेना कहा है। हालांकि शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाएंगे या नहीं, इसका फैसला आना बाकी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि फैसला शिंदे गुट के पक्ष में ही आएगा। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। भाजपा अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए कर रही है, इसलिए कांग्रेस इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करती है। अब बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में कहा कि कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों पर देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जिस समय कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश जारी किया गया था, उस समय तत्कालीन सरकार अपने फर्ज को निभा रही थी और अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका और प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इस पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन और चैन कायम करने के लिए गोलियां चलवाई थी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई विवादित टिप्पणी दी हो। अब बात करेंगे अगली खबर की। आज बुधवार 10 जनवरी को सीएम योगी बरेली पहुंचे थे। इसी दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि जो जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। योगी ने कहा कि 2017 से पहले बरेली में कर्फ्यू लगता था,
मैंने उस वक्त यहां आने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन मुझे नहीं आने दिया गया। लेकिन अब कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि बरेली, रामपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब यहां कांवड़ यात्रा निकलती है, डीजे भी बजता है और फूल भी बरसाए जाते हैं। इसी के साथ योगी ने अयोध्या का भी जिक्र किया और कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, पर आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। बात करते हैं अगली खबर की। 14 जनवरी को शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल मणिपुर के जिस राउंड से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, उसे मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। आज 10 जनवरी को इसी मामले के लिए राज्य के कांग्रेस चीफ केशव मेघचंद्रा ने सीएम एन बीरेन से मुलाकात की और उनसे यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की अनुमति देने की गुजारिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। केशव ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को बताया कि हम इस यात्रा के दौरान कांग्रेस का झंडा नहीं फहराएंगे, ना ही ये यात्रा राजनीतिक होगी। इसके बावजूद सीएम का इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम इस यात्रा को थौबल जिले में प्राइवेट प्रॉपर्टी से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि सीएम बीरेन सिंह ने मंगलवार 9 जनवरी को कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने पर सक्रियता से विचार चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। गुजरात के दाहोद एसपी बलराम मीना ने यह दावा किया है कि पुलिस के पास दोषियों के सरेंडर करने की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी मिली है जिसमें दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। दाहोद एसपी ने बताया कि सभी दोषी गुजरात के सिंगवाड़ के रहने वाले हैं और उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते रहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रणधीकपुर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसी के साथ कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को भी कहा था। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों को 20 जनवरी तक कस्टडी में रहना होगा। बता दें कि सिसोदिया और संजय सिंह की हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एक साथ कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के साथ कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव लड़ रहे संजय सिंह को 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचकर इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दे दी है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।